एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इनवर्स त्रिकोणमिति का टाइप 3 का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, जिसका टाइप 1 टाइप 2 का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सोल्यूशन सब चीज आपका हो चुका है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो में। तो आप स्टार्ट करते हैं कि पार्ट 3 टाइप 3 में क्या क्वेश्चंस है, किस टाइप का थ्योरी है। तो ये पहले आपको इसका मैंने थ्योरी, इसमें कुछ फार्मूला का यूज होता है टाइप 3 में। फिर देखते हैं फार्मूला क्या है आपके पास में। फर्स्ट नंबर फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। इसका प्रूफ देख लीजिए, एक का हम प्रूफ करा देते हैं, देखिएगा प्रूफ। तो इसका प्रूफ कैसे क्या कीजिएगा, तो बी नो डेट देखिएगा ये फार्मूला आपको, इसका हम प्रूफ कर देते हैं कि ये कैसे क्यों हुआ इसका फार्मूला। तो बी नो डेट क्या है आपके पास में, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का क्या फार्मूला होगा, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब क्या करेंगे आपके पास में, लेट tan a को हम क्या मान लेते हैं, x। तो a बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। b को tan b को हम क्या मान लेते हैं, y। तो b बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, tan इनवर्स y। सो a प्लस b बराबर तो tan इनवर्स इधर चला जाएगा आपके पास में। इसे हम इक्वेशन कितना मान लेते हैं, फर्स्ट बाई इक्वेशन फर्स्ट, मतलब पहले समीकरण से। तो tan इधर गया तो tan इनवर्स tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या हमने फार्मूला यूज किया इसका प्रूफ करने के लिए, tan a प्लस बी, ये आप जानते हैं। हमने tan a को x माना, tan b को y माना। a बराबर क्या रखे, tan इनवर्स x, b बराबर क्या रखे, tan इनवर्स y। अब आपके पास में tan a को क्या माना गया है, tan a को x माना गया। तो tan इनवर्स tan a बराबर क्या है, x। फिर x, tan b को हमने क्या माना, y बटा 1 माइनस tan a को क्या रखा गया, x, tan b को क्या रखा गया, y। अब a बराबर क्या है आपके पास में, tan इनवर्स x। इसके जगह पर b की जगह पर क्या है, tan इनवर्स y। आपका आ गया कि नहीं आ गया प्रूफ। ये प्रूफ इसी टाइप से आपका दूसरा फार्मूला आपके पास 2 नंबर फार्मूला, ये फर्स्ट नंबर फार्मूला है, आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे याद रखना है। इसी तरीके से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या आपके पास है, तो tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस x इंटू वाई। ये तीसरा फार्मूला है। इसी टाइप से तीसरा फार्मूला क्या होगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x। इसका 3 फार्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक फार्मूला। कॉस इनवर्स x का क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स का tan के रूप में क्या होगा, tan इनवर्स 2x क्या होगा, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका है 3। अब देखिए क्या आपके टाइप 3 में आपको ये 3 फार्मूला का यूज होगा, और बहुत सारे फार्मूला का यूज हो सकता है। एक और आपको लिख सकते हैं, चलिए आपका इतना फार्मूला लिखा है, उसके बाद आपको पहले ये नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस आपका टाइप 3 का क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन आपका क्या है, tan इनवर्स 2/11
टेन इनवर्स 7/24 इक्वल टू क्या लाना है, टेन इनवर्स 1/2। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस LHS प्रूव करना आपको। तो आपको सबसे पहले LHS लिख लीजिए। LHS लेते हैं। LHS क्या है? LHS टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। तो अब आपके पास में मान पुट करना है। चूंकि आपके फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। क्या है आपके पास x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका प्रूफ भी हम करवाएं आपको। अगर नहीं भी याद है तो आप एक तरीके से याद कीजिए। टेन ए प्लस बी का क्या होता था, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सेम उसी तरह से अब यहाँ x का मान कितना है आपके पास, ये x समझिए और इसको क्या समझिए, y। तो फॉर्मूला पुट कर देना है आपको। तो सो आपके पास टेन इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24, 2/11 प्लस 7/24, 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब आपको मान पुट कर दीजिए। मान आपके पास टेन इनवर्स क्या है आपके पास, 11 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 गुना 24। तो 11 गुना 24 तो 264। 11 एक बार चेक कर लीजिए। 24 गुना 11 कितना होगा, 4 2 4 2 कितना हो गया, 4 2 6 264। 264 को 11 से भागा दिए, 24 24 दूनी 48, 24 से भागा देंगे 11, 11 गुना 7 कितना हो गया, 77। नीचे 11 गुना 24 270। तो ये कितना आपके पास हो जाएगा, 1 माइनस 7 दूनी 2 दूनी 7, 11 दूनी 24, तो 7 दूनी 14 बटा 264। अब ये आपके पास टेन इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स 11 48 और 77 कितना हो जाएगा, 7 8, तो 125 होगा और बटा 264। एलसीएम ले लीजिए आपके पास 264। तो 264 को 1 से गुना किए, 1 14, 264 264 क्या हो चुका, कैंसिल आउट। अब आपके पास में टेन इनवर्स वो 125 भागा 264 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 250। तो 125 भागा 250 कितना कैंसिल आउट हो जाएगा, 2। तो ये कितना आपके पास आ गया, टेन इनवर्स 1/2। ये आपके पास आ गया RHS प्रूव्ड। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास प्रूव करना है टेन इनवर्स और ये टेन इनवर्स, तो इसको x मान लीजिए, इसको y। फॉर्मूला आपको बता दिए, प्रूफ भी करके बताएं कि क्या है। इसमें आप कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इसको अगर याद रखने का कुछ तरीका है तो सिर्फ ये कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला का यूज, इसको टेन ए समझिए, इसको टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसी तरीके से टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, x का मान y का मान, एलसीएम लिए कैंसिल आउट, 125 भागा 250 2, तो कितना है आपके पास 1/2। अब नोट कीजिए। नेक्स्ट आपका अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, एक इसके बराबर π/4 लाना है, एक ये से। तो 2 केस लेना पड़ेगा, एक केस नंबर इसके बराबर π/4, एक में आपके पास इसके बराबर π/4। तो देखते हैं आपके पास 2 केस में 2 कंडीशंस लेके। अब यहाँ पर आपके पास केस नंबर फर्स्ट LHS क्या है आपके पास, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3।
तो इसको x समझिए, इसको y समझिए। फॉर्मूला वही है आपके पास, टेन इनवर्स क्या है आपके पास में। मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपको फिर से नोट करा देता हूँ, चूंकि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। इसको क्या समझिए x और इसको क्या समझिए y। तो अब आपके पास में टेन इनवर्स 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3 बटा 1 माइनस 1 बटा 2 इंटू 1 बटा 3। अब यहां से आपके पास मान पुट कर दीजिए। एलसीएम कितना आपके पास है, टेन इनवर्स 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 2 6 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 गुना 1 माइनस 1, 6 और 6 क्या हो चुका है, कैंसिल आउट। अब यहां से आपके पास में क्या, आपके पास 3 और 2 कितना हो गया, टेन इनवर्स 3 और 2 5, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। तो कितना आपके पास आ गया, टेन इनवर्स 1। 1 किसका कौन का मान होता है, 1 होता है आपके पास में टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4। तो ये आपके पास आ गया पाई बाई 4। फिर से समझ सकते हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, x का मान 1 बटा 2, y का मान 1 बटा 3, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 प्लस 2, 3 दूनी 6, 6 गुना 1 माइनस 1, 6 6 कैंसिल, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, 3 2 5, तो कितना होगा 5 बटा 5। टेन इनवर्स 1 किसका मान होता है, 1 होता है 10 पाई बाई 4 का मान, मतलब 10 पाई। तो अब आपके पास क्या फॉर्मूला हो गया, टेन इनवर्स 10 ऑफ x किसके बराबर होता है, x के बराबर। तो x का मान कितना है पाई बाई 4। ये आपके पास, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, किसके बराबर आ गया आपके पास में टेन इनवर्स। तो यहाँ पे आप सो यहाँ पर लिख लीजिए, सो टेन इनवर्स 1 बटा 2 प्लस टेन इनवर्स 1 बटा 3 बराबर कितना आ गया पाई बाई 4। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये फर्स्ट हो गया। अब आपके पास केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड में क्या है आपके पास, इसके बराबर टेन इनवर्स 3 बटा 5, टेन इनवर्स 1 बटा 4, इसका भी मान किसके बराबर लाना है, पाई बाई 4 का। तो अब आपके पास में टेन इनवर्स 3 बटा 5 प्लस टेन इनवर्स 1 बटा 4, मान पुट कर दीजिए x और ये क्या हो गया y। तो 3 बटा x का मान कितना हो गया 3 बटा 5, y का मान कितना हो गया 1 बटा 4। तो 1 बटा 4 बटा 1 माइनस 3 बटा 5 इंटू 1 बटा 4। टेन इनवर्स 5 और 4 का एलसीएम 5 का 20 भागा देंगे 5 से तो बचेगा क्या 4, तो 4 तिया 12 भागा देंगे 4 तो बचेगा 5, 5 का 20 गुना कर दीजिए 20, 1 से गुना किए 20, 3 गुना 1 3, 20 और 20 क्या हो गया कैंसिल। ये कितना आपके पास आ गया 12 5, 12 5 17 और ये 12 20 में 3 गया 17। तो 1 किसका मान आया आपके पास में टेन इनवर्स 1 किसका मान होता है 10 में 1 कौन सी कौन का मान होता है 10 पाई बाई 4 का मान, मतलब 10 45 का मान। ये 10 पाई बाई 4, तो इसका आंसर क्या आ गया पाई बाई 4। तो सो अब यहाँ पर भी आपके पास में 10 इनवर्स 3 बटा 5 प्लस 10 इनवर्स 1 बटा 4 इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 4। तो ये आपका इक्वेशन कितना हो गया 28। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या आपके पास में है LHS इक्वल टू RHS। चलिए नोट कर लीजिए इसे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स बड़ा ही वही सेम सब क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो गया, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई। देखते हैं इसका प्रूफ। सभी क्वेश्चन तो प्रूफ ही का है, आपको लगभग क्वेश्चन प्रूफ का ही मिलेगा। तो टेन इनवर्स 2a माइनस बी बटा बी रूट 3 प्लस टेन इनवर्स 2b माइनस a बटा a रूट 3। अब इसको x और इसको y मानिए, तो टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। तो इसको x समझिए, इसको y समझिए। तब यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दीजिए, टेन इनवर्स 2a माइनस बी बटा बी रूट 3 प्लस 2b, इसको क्या समझिए x, और इसको क्या पूरे को समझिए b माइनस a बटा a रूट 3 बटा 1 माइनस 2a माइनस b रूट 3 2b माइनस a रूट 3। अब यहां से आपके पास मान पुट कर दीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए, b और a रूट 3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या आपके पास में है a इंटू बी, तो आप इसको a रूट 3 इंटू बी रूट 3 भी लिख सकते हैं। भागा देंगे b रूट 3 से तो क्या बचेगा, a रूट 3 क्या आपके पास आया 2a माइनस बी। अब a रूट 3 से भागा देंगे तो ये कितना आपके पास में आया, प्लस b रूट 3 क्या आपके पास आया 2b माइनस a, 2b माइनस a। अब नीचे नीचे क्या है आपके पास में, b रूट 3, वही सेम प्रोसेस, b रूट 3 a रूट 3 भागा देंगे। अब इससे 1 से गुना कर दीजिए, a रूट 3 इंटू बी रूट 3 माइनस 2a माइनस b इंटू 2b माइनस a। ये दोनों क्या हो चुका, कैंसिल आउट। तो टेन इनवर्स क्या आपके पास है, टेन इनवर्स क्या आपके पास मान पुट कर दीजिए, a रूट 3 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको a से मल्टीप्लाई, पहले देखिए आपको क्या कर सकते हैं, रूट 3 कॉमन ले लीजिए, a काम हमने किया। अब a से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझिएगा रूट 3 कॉमन लिए a से, तो 2a स्क्वायर माइनस ab। अब यहाँ क्या बाकी बचा b, तो b से गुना कर दीजिए, 2b स्क्वायर माइनस ab। अब यहाँ तक रूट 3 क्या हो चुका 3, a इंटू बी, तो a इंटू बी, 2ab से b से तो माइनस है, तो 2a से तो 2 दूनी 4a इंटू बी, 2a से माइनस a से गुना कर देंगे तो माइनस 2a स्क्वायर, माइनस b से तो माइनस 2b स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस a इंटू बी। अब यहां से आपके पास मान पुट करके हो चुका, तो टेन इनवर्स रूट 3 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab माइनस 2ab बटा 3ab, 4 और 1 5, तो कितना आपके पास ये आया से माइनस 4ab प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab। अब यहां से आपके पास क्या बाकी बचा, रूट 3 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 में 4 गया तो माइनस और ये माइनस, तो आपके पास लिख देते हैं प्लस वाला, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, तीनों को घटा के क्या आएगा माइनस 2ab आएगा, क्या आएगा माइनस 2ab। ये दोनों क्या हो चुका कैंसिल आउट। अब आप क्या करेंगे, टेन इनवर्स रूट 3 कौन सी कोण का मान होता है, रूट 3 होता है टेन 60 डिग्री का,
तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे 10 पाई बाई 3, तो इसका आंसर क्या आया पाई बटा 3। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, इसको x समझिए, इसको y। टेन इनवर्स x प्लस वाई के फॉर्मूला पर पुट के x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एलसीएम लिया गया b√3 a√3 भागा दिया गया b√3 से a√3 2a माइनस b। a√3 से भागा देंगे तो क्या बचेगा b√3 से बचा। अब √3 हमने √3 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा a से दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या बचा b से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों क्या हो चुका कैंसिल आउट। अब देखिएगा आपको एलसीएम लेके किया गया तो √3 कितना हो गया आपके पास 3 a इंटू बी, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई हुआ। अब आपके पास में माइनस से गुना करेंगे -2ab माइनस ab, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आपके पास में है 3 में 4 गया तो कितना हो गया आपके पास में, ये क्या हो गया 2a² प्लस 2b² माइनस 2ab, ये दोनों क्या हो चुका कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा √3 कौन से कोण का मान होता है tan 60 डिग्री का मान, तो 10 पाई बाई 3 आपका आंसर है, ये प्रूव हुआ। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका tan इनवर्स 2/5, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/12 और पाई बटा बराबर क्या रहना है पाई। अब इसमें कहेंगे सर आपको 3 टर्म्स है तो आपने 2 टर्म्स का ही फॉर्मूला बताया, tan इनवर्स x और tan इनवर्स पाई, तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो आपके पास 3 रहे 4 रहे, आपका जितना है आपका tan इनवर्स x और tan इनवर्स पाई को ही पहले आप 2 का ही यूज करेंगे, 2 का यूज करके उसे सिंगल एक रूप में लाएंगे, 2x और y को चेंज करके हमें एक रूप में लाना है x के रूप में, फिर इसको क्या मान लेना है y। तो आपको पास में पहला काम करना है कि इस 2 पद को एक पद में चेंज करना है। तो पहले आप tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। पहला काम क्या करना है इस दोनों पद को एक पद में कन्वर्ट कर देना। तो क्या कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स 2/5, इसको x समझिए और इसको y 1/3 बटा 1 माइनस 2/5 इंटू 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। अब क्या करेंगे x और ये y मान पुट कर दीजिए। tan इनवर्स 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 भागा देंगे तो 5 कितना हो गया आपके पास में 3 3 दूनी 6 और ये 5, यहाँ क्या बचेगा 15, यहाँ 15 माइनस 2, 15 क्या हो चुका कैंसिल। आप इसे छोड़ना नहीं, इसके भी साथ साथ लेके चलना है। अब आपके पास में क्या है 6 5 कितना हो गया 11, 6 5 11, 15 में 2 गया 13 प्लस tan इनवर्स कितना है 1/12, 1/12। आप कहेंगे सर ये दोनों पद को हमने चेंज कर दिया एक पद में, अब इसको क्या मान लीजिए x और इसको क्या मान लीजिए y। तो अब इसको x और इसको y, अब आपके पास में x और y को मान लेंगे तो 11/13 प्लस 1/12, वही फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, तो 11/13 कितना आपके पास में आ गया tan इनवर्स 13 12 का गुना कर दीजिए, एलसीएम कितना हो गया 13 गुना 12, कितना आपके पास हो गया 6 2 3 1 5 156, 13 से भागा दिए तो 12, 12 गुना 11 कितना आपके पास हो गया 2 2 1 1, कितना आपके पास में आ गया 132 प्लस 13 बटा 13 गुना 12 156 माइनस कितना हो गया 156 क्या हो गया कैंसिल आउट। tan इनवर्स 130 तो कितना आपके पास में आ गया 3 2 5
3 और 1 4 और 1 100 1 6 में 1 गया 5 में 1 गया 4 1 145 कैंसिल आउट। क्या आपके पास आया 10 इनवर्स 1 कौन से कोण का मान होता है 10 45 डिग्री का। किसका मान होता है 45 डिग्री का। अब आपके पास में 1 की जगह पे क्या पुट कर दिया जाएगा 10 π/4। तो अब आपके पास में 10 इनवर्स 10 ऑफ x किसके बराबर होता है x का मान। तो x का मान कितना है π/4। ये आपका प्रूफ कौन से फॉर्मूला का 10 इनवर्स 10 ऑफ x किसके बराबर होता है x। तो x का मान क्या है। फिर से क्वेश्चन समझ सकते हैं 3 पद है उसको पहले 2 पद को हमने क्या किया एक पद में कन्वर्ट किया फिर इस पर x और इसको y लिए तब 22 को सोल्व किए एलसीएम सब चीज 13 12 156 पूरे एलसीएम लिया गया 145 101 आया 1 कौन से कोण का मान होता है 45। अभी भी कोई भी डाउट रहे तो आप क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके नोट कर लीजिए।